हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक क्रोशे बैग का पैटर्न शेयर करने वाली हूँ, फुल पैटर्न शेयर करने वाली हूँ। तो पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं मार्केट से ये वूल लेकर आई थी। तो हम लोग के इधर पे लाची में मिलते हैं, हमें इस तरीके से सुलझे हुए नहीं मिलते हैं। तो हमें इन्हें घर में लाना पड़ता है, फिर उसके बाद इनको इस तरह से सुलझाना पड़ता है और बॉल्स बनाना पड़ता है। तो मैंने तो सारे बॉल्स बना लिए हैं और अभी मैं फ़िलहाल आज की इस बैग में मैं यूज़ करने वाली हूँ ये 4 कलर्स। इन 4 कलर का यूज़ करके मैं बैग बनाने वाली हूँ। साथ ही साथ आपके साथ पैटर्न भी शेयर करूँगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक कॉम और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, जिससे अगर वो बनाना चाहे तो बना सकते हैं और आप भी इस वीडियो के ज़रिए ईजिली बना सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 4 प्लाई के वूल लिए हैं और लिया है 4 mm का क्रोशे हुक और ए पेयर ऑफ सीजर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम इस कलर से स्टार्ट करेंगे। पहले ऊन को इस तरह से लेना है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्लिप नॉट लगाना है इस तरीके से। फिर उसके बाद इस तरह से टाइट करेंगे और यहाँ पे लेंगे 3 चेन, 1 2 3। फिर पहला जो चेन लिया था उसके अंदर हुक को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से हम लॉक करेंगे इस तरीके से। और अब यहाँ पे लेंगे 3 चेन, 1 2 3। अब ये जो सर्कल बना है हमारा 3 चेन वाला, इसके अंदर हम बनाएंगे 15 डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 डबल क्रोशे बनके तैयार है। ये जो हमने पहले जो 3 चेन लिया था इसे भी हम काउंट करेंगे। तो इसे काउंट करते हुए यहाँ पे हमारा टोटल 16 डबल क्रोशे हो जाएगा। तो पहला जो हमने डबल क्रोशे बनाया था, ये देखिए यहाँ पे हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच ले लेंगे और लेंगे एक चेन। फिर हम यहाँ धागे को यहाँ पे कट कर लेंगे। फिर इस तरीके से धागे को निकालेंगे और इसे टाइट खींच के हम टाइट कर लेंगे। तो ये हमारा सर्कल बनकर रेडी है। अब हम लेंगे दूसरा कलर। तो अभी मैंने लिया है येलो कलर का वूल। सर्कल के किसी भी डबल क्रोशे से हम स्टार्ट कर सकते हैं, पर जहाँ पे मैंने लॉक किया है मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी। देखिए यहाँ पे हुक को इंसर्ट करेंगे, धागे को इस तरीके से पकड़ेंगे और धागे को इस तरह अंदर से लेंगे और यहाँ पे हम लोग लेंगे 3 चेन, 1 2 3। ये जो 2 धागे हैं इसको इस तरीके से पकड़ लेना है और ये जहाँ पे हमने 3 चेन लिया था, ये देखिए इसी के अंदर सेम इसी के अंदर हमें 3 बार धागे को लपेट के इस तरह से लेना है, पफ बनाना है। 1 2 3 टाइम्स हो गया। अब इस सब के अंदर से हम लोग उन धागे को निकाल लेंगे इस तरीके से और लेंगे यहाँ पे एक चेन। अब जो नेक्स्ट वाला स्टिच है सेम उसके अंदर भी हम लोग इस तरीके से धागे को लपेट के 4 बार कर लेंगे। 1 2 3 4। फिर सांप के अंदर से इस तरीके से धागे को निकाल लेंगे बाहर। फिर लेंगे यहाँ पे एक चेन इस तरीके से। सेम नेक्स्ट वाला स्टिच के अंदर भी हमें धागे को 4 बार इस तरीके से लपेट के निकाल लेना है। 1 2 3 4। फिर इन सब के अंदर से धागे को इस तरह से निकाल लेना है और यहाँ पे लेना एक चेन, ये देखिए। तो इसी को रिपीट करना है। सारे डबल क्रोशे के ऊपर हमें इस तरीके से पफ स्टिच बना लेना है। 4 बार धागे को लपेट के इस तरीके से निकाल लेंगे और टोटल यहाँ पे 16 पफ हम बना के रेडी कर लेंगे। तो मैं इसे बना के रेडी कर लेती हूँ और एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए नेक्स्ट वाला स्टिच के अंदर हमें इस तरह से धागे को लपेट के घुसाना है और 4 बार निकाल लेना है। फिर उसके बाद 4 बार निकालने के बाद सब धागे के अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे
और यहाँ पे एक चेन ले लेंगे। तो इसी तरीके से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है और टोटल हमारे यहाँ पे 16 पफ बन के रेडी रहेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे 16 पफ बना कर रेडी कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अब देखिए जब पहला पफ लिया था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पे हुक इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद ये जो स्पेस है हमारा 1 चेन का जो स्पेस है, इसके अंदर हुक को इस तरह से इंसर्ट करेंगे, धागे को इस तरह से लेंगे, यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेके हम इस गैप के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे हम लेंगे 3 चेन 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें 4 टाइम्स हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो धागे को इस तरह से लपेट के लेंगे, उसके बाद 2 के अंदर से इस तरह निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशे। इस तरीके से लपेटेंगे, फिर 2 के अंदर से निकालेंगे, फिर इस तरीके से लपेट के इस तरह से 2 के अंदर निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से, फिर 2 के अंदर से निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल के 1 2 3 4 5, हमने यहाँ पे टोटल 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये पहला वाला जो चेन है इसे भी हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 5 डबल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे हो गया है। फिर इस तरह से एक साथ में इस तरीके से अंदर से निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे हम लेंगे 2 चेन, देखिए इस तरीके से। अब नेक्स्ट वाला जो 1 चेन गैप है, ये देखिए ये वाला, यहाँ पे हम टोटल 5 हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे। 1 2 3 4 5। ये देखिए इस तरीके से 5 हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद सबके अंदर से इस तरह से धागे को निकालेंगे। फिर यहाँ पे लेंगे 2 चेन 1 2। अब सेम यहाँ पे भी इस 1 चेन गैप में भी हम हाफ 5 डबल क्रोशे बना लेंगे। 1 2 3 4 5। ये देखिए अब सबके अंदर से इस तरीके से धागे को निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे लेंगे 2 चेन 1 2। और एक बार देख लीजिए नेक्स्ट वाला जो चेन स्पेस है वहाँ पे हुक को इंसर्ट करेंगे, 2 के अंदर से इस तरह से निकालेंगे। ये 1 हाफ डबल क्रोशे हो गया, ये 2 हाफ डबल क्रोशे, 3 हाफ डबल क्रोशे, 4 हाफ डबल क्रोशे, 5 हाफ डबल क्रोशे। ये देखिए इस तरह से 5 हाफ डबल क्रोशे बन गया। अब धागे को एक बार में इसके अंदर से निकालेंगे और लेंगे 2 चेन। तो ठीक इसी तरीके से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है और टोटल हमारा 16 पेटल बन के तैयार रहेगा। तो जल्दी से इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब देखिए हम इसे लॉक करेंगे। ये जो पहला पेटल का ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर हुक को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से फिर लेंगे एक चेन और यहाँ पे धागे को कट कर देंगे। फिर इस तरह से धागे को निकालेंगे और इसे यहाँ पे टाइट कर लेंगे। और अब हम लेंगे दूसरा कलर का वूल। तो यहाँ पे मैं अभी ले रही हूँ ग्रीन कलर का वूल। तो ये देखिए इस तरीके से इसे पकड़ लेना है यहाँ पे इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से पकड़ लेना है और यहाँ पे ये जो 2 चेन का गैप हमने लिया था यहाँ पे हुक को इंसर्ट करेंगे और धागे को इस तरह से ले लेंगे और यहाँ पे लेंगे 4 चेन 1 2 3 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम 2 बार उनको इस तरीके से लपेटेंगे हुक पे। फिर उसके बाद इस तरीके से फिर पुल थ्रू 2 पुल थ्रू 2 फिर पुल थ्रू 2। इस तरह से हम डबल ट्रबल क्रोशे बनाएंगे और एक बार बनाएंगे। 2 बार धागे को इस तरह से लपेटेंगे, यहाँ ऐसे अंदर से ले धागे को बाहर निकालेंगे, फिर 2 के अंदर से बाहर निकालेंगे, फिर 2 के अंदर से बाहर निकालेंगे, फिर 2 के अंदर से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल इस चेन को मिलाते हुए यहाँ पे हमारा 3 डबल ट्रबल क्रोशे बन गया है। अब यहाँ पे हम लेंगे 2 चेन और सेम इसी स्पेस के अंदर पे हम और 3 डबल ट्रबल क्रोशे बना लेंगे।
देखिए इस तरीके से 2 बार धागे को लपेटेंगे, सेम इसी स्पेस के अंदर हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, फिर 2 के अंदर से बाहर निकालेंगे, फिर 2 के अंदर से बाहर निकालेंगे, फिर 2 के अंदर से बाहर निकालेंगे। ये देखिए और 2 बार बना लेंगे इस तरह से, 2 बार धागे को लपेटेंगे इस तरीके से, धागे को निकालेंगे, 2 के अंदर से निकालेंगे, 2 के अंदर से निकालेंगे, फिर 2 के अंदर से निकालेंगे इस तरीके से, और एक बार 2 के अंदर से बाहर, 2 के अंदर से बाहर, 2 के अंदर से बाहर। तो ये हमारा यहाँ पे कॉर्नर बन गया है। अभी जो नेक्स्ट स्पेस है ये देखिए ये वाला, इसके अंदर हम 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। ये देखिए 1 2 3। ये देखिए अभी जो नेक्स्ट वाला स्पेस है इसके अंदर हम 3 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, अब तीनों का सब निकाल लेंगे इस तरीके से, फिर धागे को लपेटेंगे इस तरीके से, फिर तीनों का से निकालेंगे। ये हो गया हमारा 3 हाफ डबल क्रोशे। ये देखिए अब नेक्स्ट वाला स्पेस में हम 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। ये देखिए 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। हो गया 3 डबल क्रोशे। अब उसके बाद जिस तरीके से हमने यहाँ पे डबल क्रोशे बनाया था कॉर्नर के लिए, सेम कॉर्नर हमें यहाँ पे भी बनाना है। एक और बार देख लीजिए, इस तरीके से धागे को 2 बार हुक पे लपेटेंगे, ऐसे हुक से अंदर से धागे को निकालेंगे, फिर 2 के अंदर से बाहर निकालेंगे, फिर 2 के अंदर से बाहर निकालेंगे, फिर 2 के अंदर से बाहर निकालेंगे, और 2 बार करना है हमें यहाँ पे पुल थ्रू 2, पुल थ्रू 2, पुल थ्रू 2। ये देखिए और एक बार, ये देखिए अब यहाँ पे लेंगे हम 2 चेन, 1 2, फिर सेम यहाँ पे इसी स्पेस के अंदर इसी तरीके से 3 डबल क्रोशे हम बना लेंगे। इससे 2 बार लपेटेंगे, पुल थ्रू 2, पुल थ्रू 2, पुल थ्रू 2। देखिए बहुत ही इजी है, इस तरह से लपेटना है, 2 के अंदर से निकालना है, 2 के अंदर से निकालना है, 2 के अंदर से निकालना है। अब यहाँ पे भी सेम जिस तरह से हमने यहाँ पे किया था, 3 डबल क्रोशे, फिर 3 हाफ डबल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर कॉर्नर, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी करना है। और एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज के अंदर हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाना है। अब नेक्स्ट वाले स्पेस के अंदर हमें हाफ डबल क्रोशे 3 बार, 1 2 3। अब नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 3। देखिए बन गया। अब यहाँ पे हम कॉर्नर बनाएंगे इस तरीके से। देखिए डबल क्रोशे इस तरह 2 बार लपेटना है, फिर 2 के अंदर से निकालना है, 2 के अंदर से निकालना है, 2 के अंदर से निकालना है। इसी तरीके से इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम कॉर्नर बना लेंगे और इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारा ये राउंड भी बनके कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसे यहाँ पे फिनिश करेंगे इस वाले राउंड को। तो इस तरीके से ये देखिए, ये जो फर्स्ट डबल क्रोशे हमने बनाया था, ये देखिए यहाँ पे हुक को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक स्लिप स्टिच ले लेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर उसको धागे को यहाँ पे हम कट कर देंगे इस तरीके से। धागे को बाहर निकालेंगे, फिर इसे भी टाइट कर लेंगे। अब हम लेंगे दूसरा कलर। तो अब मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ। देखिए इसको इस तरीके से पकड़ लेना है यहाँ पे इस तरीके से। फिर जो कॉर्नर हमने बनाया था, ये देखिए ये वाला कॉर्नर जो बनाया था, इसके अंदर हुक को इस तरह से इंसर्ट करेंगे, धागे को अंदर लेंगे और यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। ये देखिए अब यहाँ पे हम
2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2, ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो चेन हमने लिया था इसे भी काउंट करेंगे, तो इसे काउंट करके हमारे यहाँ पे 3 डबल क्रोशे हो जाएगा। फिर लेंगे हम यहाँ पे 2 चेन, उसके बाद सेम स्पेस के अंदर हम और 3 डबल क्रोशे बना लेंगे, 1 2 3, ये देखिए इस तरीके से। अब नेक्स्ट वाला जो स्पेस है ये देखिए, यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशे बना लेंगे, 1 2 3। नेक्स्ट वाले के अंदर भी 3 डबल क्रोशे बना लेंगे, 1 2 3। फिर नेक्स्ट वाला जो गैप है इसके अंदर भी 3 डबल क्रोशे बना लेंगे, 1 2 3। फिर नेक्स्ट वाले गैप के अंदर भी 3 डबल क्रोशे बना लेंगे, 1 2 3। देखिए अब हम आ गए कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे भी हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशे पहले बनाएंगे, 1 2 3, और अब यहाँ पे लेंगे 2 चेन, 1 2। सेम इसी स्पेस के अंदर हम और 3 डबल क्रोशे बना लेंगे, 1 2 3। तो हमें यहाँ पे इसी पैटर्न को रिपीट करना है। यहाँ पे 3 डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे, और कॉर्नर पे हम कॉर्नर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इसी तरीके से इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मेरा ये राउंड भी बन के कंप्लीट हो गया है। तो अब इसे भी हम लोग ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे हुक को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच लेंगे और इसके बाद एक चेन लेंगे और यहाँ पे धागे को हम कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से टोटल 13 स्क्वायर्स हमें बना के रेडी कर लेना है। फिर उसके बाद हम इसे ज्वाइन करेंगे। और अगर आप इसे सुई धागे से ज्वाइन नहीं करके इसे बुनते हुए ज्वाइन करके जाना चाहते हैं तो फिर वीडियो पे बने रहिएगा, पूरे एंड तक देखिएगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ज्वाइन करते हुए हम इसे बनाने वाले हैं। अब देखिए इस तरीके से हमें ग्रीन लाइन तक जो है हमें 12 हमें ये स्क्वायर्स बना के रेडी कर लेना है। उसके बाद ये जो लास्ट वाला राउंड है इसे हम बुनते हुए इसको इसके साथ हम ज्वाइन करते हुए जाएंगे और बैक बनाते जाएंगे। तो फिर इस तरीके से चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ज्वाइन करना है। तो पहले तो हम 2 साइड में इसको बुन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से 3 चेन लेंगे और जैसा ये वाला हमने बनाया था इसे हम 2 साइड से बना लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने 2 साइड बना लिया है, बट यहाँ पे कॉर्नर पे देखिए, यहाँ पे कॉर्नर पे हमें 3 डबल क्रोशे बना लेना है। ये देखिए फिर लेना है एक चेन और इसके बाद ये दूसरा जो स्क्वायर है इसे हम इस तरीके से पकड़ लेंगे। ये देखिए सीधे साइड जो है बाहर की तरफ रहेगा। ये दूसरा जो स्क्वायर का जो कॉर्नर है यहाँ पे हुक को इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए फिर लेंगे एक चेन और अब हम इसकी बुनाई करेंगे। यहाँ पे जो स्क्वायर है इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। ये देखिए ये बन गया इस साइड का और अब देखिए ये बन गया। यहाँ पे ये कॉर्नर बन गया, ये कॉर्नर है। तो ये जो कॉर्नर और ये जो है ये 3 डबल क्रोशे, इसके बीच में जो स्पेस है देखिए यहाँ पे हम हुक इंसर्ट करेंगे।
तरीके से, और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे जॉइन हो गया। अब हम यहाँ पे इसकी बुनाई करेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे। अब देखिए, ये देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बुनाई होगी। अब ये नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने ज्वाइन किया था, कॉर्नर बनाने के बाद यहाँ पे हमने ज्वाइन किया था। अब यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ज्वाइन हो गया है। अब यहाँ पे हम बुनाई करेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे बन गया हमारा। अब हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे। तो इस तरीके से हुक को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब हम यहाँ पे बुनाई करेंगे। वन डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। अब देखिए यहाँ पे हमारा ज्वाइन हुआ था। अब हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। देखिए ये हमने बुनाई किया यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर अब हम इसको यहाँ पे बुनाई करेंगे। 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे बुनाई वैसे ही चलेगी, बस साथ ही साथ हम इसको ज्वाइन करते जाएंगे। देखिए ये बन गया। अब हम इसको, ये देखिए यहाँ पे बन गया। अब हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। और अब हम बनाएंगे यहाँ पे कॉर्नर। ये देखिए अब हम यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे। यहाँ पे लेंगे 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, फिर लेंगे एक चेन, और अब इसे यहाँ पे कॉर्नर के साथ ज्वाइन कर देंगे। देखिए यहाँ पे कॉर्नर के साथ ज्वाइन करेंगे, स्लिप स्टिच लेंगे, फिर एक चेन लेंगे क्योंकि कॉर्नर है इसलिए। फिर अब यही इसी स्पेस के अंदर और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, कॉर्नर बनाएंगे हम इसका। देखिए किस तरह से ज्वाइन भी हो गया है ये। तो अब जैसा हमने यहाँ पे बनाया था, इसकी बुनाई की थी, वैसे ही हर एक गैप पे 3-3 डबल क्रोशे बना के हम इसे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए तीसरे स्क्वायर को जो हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे। तो चलिए ये देखिए एक कॉर्नर का मैंने 3 डबल क्रोशे बना लिया है। अब एक चेन लेंगे, और ये देखिए ये जहाँ पे हमने ज्वाइन किया था, ये दोनों, ये देखिए यहाँ पे ये जो गैप है, यहाँ पे, यहाँ से इस तरीके से हुक को इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे और एक चेन लेंगे। अब हम इस कॉर्नर को बुन लेंगे। यहाँ पे बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। देखिए अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो हुक को हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेंगे इस तरीके से, और अब हम यहाँ पे बुनेंगे। जैसा हमने पहले वाले टिक्की को ज्वाइन करते समय किया था, ठीक उसी तरह से ज्वाइन करते जाएंगे और बुनते जाएंगे। देखिए अब हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पे बुनेंगे।
और अब इसको यहाँ पे जॉइन करेंगे, ये देखिए यहाँ पे। जैसे आप बुनेंगे तभी आपको कहाँ पे जॉइन करना है ये मिलता जाएगा इजीली। बस जॉइन करते जाइए और बुनते जाइए। अब हम इसे यहाँ जॉइन करेंगे, फिर हम यहाँ बुनेंगे। यहाँ जॉइन करेंगे। अब हम कॉर्नर को बुनेंगे। थ्री डबल क्रोशे बनने के बाद एक चेन लेंगे और इसे कॉर्नर पे स्टिच कर देंगे। देखिए ये कॉर्नर है, ये देखिए ये हमने हाफ कॉर्नर बनाया। अब इस कॉर्नर पे हम ज्वाइन करेंगे, स्टेप से इस तरह से ज्वाइन करेंगे, फिर एक चेन लेंगे और अब हम इस कॉर्नर को कंप्लीट करेंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। और अब जैसा हम बुनाई करते हैं उसी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम एक यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और एक यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। अब हम एक यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और एक यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये दोनों ज्वाइन हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसे ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। एक साइड को मैंने बनाया है, 3 साइड मैंने रिमेनिंग रखा है। अब देखिए इसे हम बनाएंगे, इसे ज्वाइन करेंगे। अब देखिए ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया है। अब हम सीधी साइड को उल्टा कर लेंगे, इस तरीके से रखेंगे और ये जो नीचे वाला हमने अभी ज्वाइन किया था इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। साइड वाला ये जो है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे एंड इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हमें पता क्या चलेगा कि हमें यहाँ और यहाँ ऐड करना है, तो हम एक स्क्वायर यहाँ ऐड करेंगे और एक स्क्वायर यहाँ ऐड करेंगे। तो अभी इसको किस तरह से ऐड करना है वो भी मैं दिखा देती हूँ। पहले हमें एक साइड से बुन के चलेंगे, इसे बुनते हुए ही ज्वाइन करते जाना है। पहले इस तरह से घुमा लेंगे ताकि हमें इसे ज्वाइन करने में इजी हो। तो यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर उसके बाद यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशे बना लेंगे, 1 2। ये देखिए इस तरीके से। फिर उसके बाद हम यहाँ पे हम कॉर्नर को कंप्लीट नहीं करेंगे, हम वहाँ से जोड़ते हुए हम इसको बाद में कंप्लीट करेंगे। तो अब हम आगे का बनाएंगे। ये यहाँ पे गैप पे यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बना लेंगे, 1 2 3 इस तरीके से। देखिए फिर नेक्स्ट वाले पे हम बना लेंगे जिस तरह से हमने सब में बुना है। हम इस कॉर्नर तक, हाफ कॉर्नर तक बना लेंगे। देखिए हम कॉर्नर पे आ गए। देखिए कॉर्नर पे हमें पहले 3 डबल क्रोशे बनाना है, 1 2 3। फिर यहाँ पे हम लेंगे एक चेन और अब देखिए इस तरीके से पहले हम इस साइड से ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे और साथ में यहाँ ये जो नीचे वाला स्क्वायर है इससे भी ज्वाइन करते हुए इसको एक साथ में हम इसे ज्वाइन करते चलेंगे। तब इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे एंड देन इस कॉर्नर के अंदर हुक को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे स्लिप स्टिच ले लेंगे जैसे हमने बाकी कॉर्नर को ज्वाइन किया था उसी तरीके से। अब ये यहाँ पे एक चेन लेंगे और अब इसकी बुनाई करेंगे। कॉर्नर कंप्लीट करेंगे, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 एंड 3। अब इसे नेक्स्ट वाले के साथ ज्वाइन करेंगे, फिर इसकी बुनाई करेंगे, 1 2 3। अब इस नेक्स्ट स्क्वायर के साथ ज्वाइन करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे बुनाई करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। बस इसको इस तरीके से हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, बस इस तरीके से। ये देखिए बुनते जाएंगे, ज्वाइन भी करते जाएंगे। ये देखिए तो क्या है, सुई धागे से बाद में स्टिच करने का झंझट नहीं रहेगा। अगर आप इसे एक साथ बुन के ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए। ज़रा सा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। चेन लिया, अब यहाँ पे कॉर्नर में ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ आगे हम उस कॉर्नर पे
तो यहाँ पे इस तरीके से स्लिप्स से जॉइन करेंगे। यहाँ पे एक चेन लेंगे एंड देखिए इस साइड का जॉइन हो गया है, ये देखिए। अब इस साइड को जॉइन करते हुए चलेंगे, इस कॉर्नर को कंप्लीट करेंगे। 1 2 3। अब नेक्स्ट वाला जो स्क्वायर है इसके साथ जॉइन करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब इसे बुनेंगे, देखिए इस तरीके से। अब जॉइन करेंगे नेक्स्ट वाले स्क्वायर के साथ। बन गया। अब इसे जॉइन करेंगे, अब यहाँ पे बुनेंगे, ये देखिए। अब इसे जॉइन करेंगे, अब यहाँ पे बुनेंगे। अब इसे जॉइन करेंगे, अब यहाँ पे कॉर्नर बुनेंगे। 1 2 3 एंड लेंगे 1 चेन। और अब इसे यहाँ पे ये जो स्क्वायर, ये जो जॉइन किया, देखिए इस तरह से रखा है। तो ये जो कॉर्नर हमने जॉइन किया था, इस कॉर्नर के साथ हम इसको जॉइन करेंगे। बहुत ही आसानी से हो जाता है ये। अब इस कॉर्नर को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। अब इसे इसके साथ जॉइन करेंगे, देखिए। अब इसे यहाँ पे बुनेंगे। 1 2 3। अब इसे यहाँ जॉइन करेंगे, अब इसे बुनेंगे। 1 2 3। अब इसे जॉइन करेंगे, अब इसे बुनेंगे। 1 2 3। अब इसे यहाँ पे जॉइन करेंगे और अब इसे बुनेंगे। देखिए हमारा ये स्क्वायर जो है बड़ी इजी तरीके से यहाँ पे हमने जॉइन कर लिया है बुनाई के साथ साथ। ये देखिए अब ये कॉर्नर हम कंप्लीट करेंगे। 1 2 3। अब लेंगे एक चेन और देखिए यहाँ पे इस कॉर्नर के साथ हम इसको जॉइन करेंगे, लेंगे एक चेन। और अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो पहले हमने कॉर्नर बनाया था, यहाँ पे इस डबल क्रोशे के यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे और ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। एक चेन लेके हम इसे कट कर देंगे। देखिए इस तरह से ऐड हो चुका है, ये देखिए। अब ये जो इस तरह से फोल्ड करना है, ये यहाँ पे अभी सेम इसी तरीके से जिस तरह से हमने यहाँ पे इसको जॉइन किया है, सेम इसको भी हाफ कॉर्नर से बनाते हुए इसे जॉइन करते जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जॉइन कर लिया है मैंने। तो अभी यहाँ पे एक स्क्वायर जॉइन करेंगे, जिसके लिए मैंने एक साइड पे बुन लिया है और इस कॉर्नर को मैंने कंप्लीट नहीं किया है। तो अभी इसे इस तरीके से जॉइन करेंगे, यहाँ से जॉइन करते हुए यहाँ से जॉइन करेंगे, फिर इस साइड को कंप्लीट करेंगे। अब ये स्क्वायर हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अब बचे हैं 2 स्क्वायर ज्वाइन करने हैं, तो एक हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और एक हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। सारे स्क्वायर्स यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिए हैं, ये देखिए ज्वाइन हो चुका है। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो अब देखिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम एक चेन लेंगे, धागे को इस तरीके से रख लेंगे, इस तरीके पकड़ के, और इसके बाद यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरीके से हर एक स्टिच पे हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इस पे सिंगल क्रोशे, जितने भी स्टिचेस हमको मिलेंगे सब में हम एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए जाएंगे इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पे कॉर्नर पे आ गए। कॉर्नर के चेन गैप जो है यहाँ पे हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3।
फिर सब स्टिच के अंदर हम इस तरीके से सिंगल क्रोशे बुनेंगे। ये देखिए अब हम इस यहाँ पे आ गए इस कोने पे, तो हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब कंटिन्यू करेंगे हर एक स्टिच पे। तो ठीक इसी तरीके से इस पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा सिंगल क्रोशे बनाते हुए हमें 4 रॉज कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसके बॉर्डर बना लिया है सिंगल क्रोशे करके। मैंने यहाँ पे 4 रो बनाए हैं टोटल। ये देखिए 1 2 3 4, तो पूरे और मैंने बना लिया है इसे। अब हम इसका स्टेप बनाएंगे। तो स्टेप बनाने के लिए हमने ये वाला ऊन लिया है और इसे हम इस तरीके से एक स्लिप नॉट लगा लेंगे। लगाने के बाद ये देखिए ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर वाला सेकंड वाला जो हम लोग का डबल क्रोशे है, इसी के सीधा सीधे में जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हुक को इंसर्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से इस उनको इससे अंदर की ओर ले लेंगे। थोड़ा सा हल्का सा टाइट करेंगे और इस वाले धागे को पकड़ लेंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे एक चेन। एक चेन बनाने के बाद उसी जगह पे हम सिंगल क्रोशे ले लेंगे। सेकंड स्टिच पे भी हम सिंगल क्रोशे ले लेंगे। थर्ड वाले स्टिच पे भी सिंगल क्रोशे, फोर्थ वाले स्टिच पे भी सिंगल क्रोशे, फिफ्थ वाले स्टिच पे भी सिंगल क्रोशे और सिक्स्थ वाले स्टिच पे भी सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पे हम 6 सिंगल क्रोशे बना के इसके स्टेप बनाएंगे। फिर ये 6 सिंगल क्रोशे लेने के बाद हम यहाँ पे एक चेन लेंगे। फिर वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे इस तरीके से, देखिए। फिर ये वाला फर्स्ट वाला जो हमारा स्टिच सिंगल क्रोशे है, ये देखिए ये वाला, यहाँ पे को इंसर्ट करेंगे। फिर एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। नेक्स्ट वाले स्टिच पे भी सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशे, उसके नेक्स्ट पे भी सिंगल क्रोशे, उसके नेक्स्ट पे भी सिंगल क्रोशे। फिर लेंगे एक चेन, फिर हम इसको टर्न कर देंगे। फिर सेम स्टार्टिंग वाले सिंगल क्रोशे से ही हम सिंगल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल हमारा 6 सिंगल क्रोशे बन के तैयार होगा। फिर एक चेन लेंगे, फिर वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे, फिर से 6 सिंगल क्रोशे हम यहाँ पे बना लेंगे। तो टोटल हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे लेते हुए हम यहाँ पे बनाएंगे 135 रॉज। 135 रॉज बनाने के बाद हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो झटपट से 135 रॉज बना लेती हूँ, फिर उसके बाद ज्वाइन किस तरह से करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे 135 रॉज बन के तैयार है और अब इसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए पहले स्ट्रिप को कुछ इस तरीके से सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ले लेंगे, ये देखिए इस तरीके से रख लेंगे। फिर इसको ऐसे टर्न कर लेंगे और यहाँ से देखिए जो कॉर्नर का जो सेकंड डबल क्रोशे है, इसी के ठीक सीधा सीधी में इस तरह से हुक इंसर्ट करेंगे। फिर ये वाला धागा जो है इसको अंदर से ऐसे खींच लेंगे और यहाँ पे एक चेन ले लेंगे। फिर यहाँ से इस तरह से हुक उसी स्पेस में घुसा के फिर यहाँ जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे हमारा है, ये देखिए स्ट्रिप का जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे है, यहाँ पे हुक इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच ले लेंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट वाले के अंदर ऐसे हुक को इंसर्ट करेंगे। फिर यहाँ से भी स्ट्रिप वाले के भी सेकंड वाले के अंदर इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेंगे। थर्ड वाले के अंदर, स्ट्रिप के भी थर्ड वाले के अंदर, फिर इस तरीके से यहाँ पे हम लोग स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए फोर्थ वाले स्टिच के अंदर, यहाँ से फोर्थ वाले स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिफ्थ वाले के अंदर हुक इंसर्ट करेंगे, नेक्स्ट स्ट्रिप के भी फिफ्थ वाले के अंदर हुक इंसर्ट करेंगे और एक साथ स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे सिक्स्थ वाले के अंदर हुक इंसर्ट करेंगे, स्ट्रिप के भी सिक्स्थ वाले के अंदर इंसर्ट करेंगे। फिर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे, एक चेन लेंगे और यहाँ पे इस तरह से खींच के टाइट कर लेंगे। फिर अब हम धागे को यहाँ पे कट कर लेंगे इस तरीके से।
फिर हुक से इस तरह से धागे को निकाल लेंगे और अंदर की तरफ, ये देखिए ये अंदर का तरफ है, अंदर की तरफ में हम यहाँ से इस तरह घुसाएंगे और आगे से निकालेंगे और धागे को इस तरह से खींच लेंगे और यहाँ पे से एक स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे टाइट कर लेंगे इसे। यहाँ पे एक नॉट लग गया। अब नेक्स्ट वाले के अंदर से भी इस तरह से निकालेंगे, देखिए यहाँ से भी निकालेंगे और इस धागे को खींच लेंगे। फिर इस धागे को इस तरीके से यहाँ पे अंदर से निकाल लेंगे और यहाँ पे एक नॉट लग जाएगा। फिर साइड से एक बार कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। ऐसे 2-3 बार करके हम नॉट लगा लेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाए और ये खुले ना। और ये यहाँ पे हाइड भी हो जाएगा, देखिए इस तरीके से। अब जो है इसको इस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुक को इंसर्ट करेंगे यहाँ से। इस धागे को हम यहाँ से इस तरीके से निकालेंगे तो ये अच्छे से सिक्योर भी हो गया। ये देखिए स्ट्रिप हमारा बनके तैयार है। तो ठीक इसी तरीके से दोनों साइड के स्ट्रिप को हम बना के रेडी कर लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए मेरे दोनों साइड का स्ट्रिप बनके तैयार है। और अब हम यहाँ पे एक बटन अटैच करेंगे ताकि ये इस तरह से लॉक हो सके यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये वाला बटन लिया है, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से अटैच करूँगी। तो इसके लिए सुई धागे की हेल्प लेनी होगी हमें। तो इस तरीके से एक नॉट लगा, देखिए अभी बटन अटैच हो चुका है। अब हम यहाँ पे पीछे के साइड वाले में इस तरीके से मिडिल में ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हुक इंसर्ट करेंगे। फिर धागे को इस तरह से लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 15 चेन बना लेंगे इस धागे को अंदर लेते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर इसे यहाँ पे नेक्स्ट वाला स्टिच जो है इसके अंदर हुक इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे एक स्लिप स्टिच ले लेंगे और यहाँ पे एक चेन लेंगे और इसे धागे को यहाँ पे हम कट कर देंगे और इसे खींच के टाइट कर लेंगे और इसे अंदर की साइड में जो है लॉक लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हुक को इस तरह इंसर्ट करेंगे, धागे को अंदर लेंगे और यहाँ पे इस धागे को अंदर लेंगे, एक नॉट लग जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से इसे सिक्योर कर लेंगे। फिर यहाँ से इस तरह से हुक को इंसर्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे भी इस तरीके से नॉट लगा लेंगे। ये देखिए तो ये धागा जो है अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी एक बार कर लेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ से देखिए यहाँ से हुक इंसर्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे इस धागे को खींच के अंदर की तरफ में हाइड कर लेंगे और अब जो है धागे को यहाँ पे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से बटन पे लग जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स बैग बनके तैयार है। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।